हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइबल रिस्पॉन्सेज। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर जुर्म कर रहे हो कई तरीकों से, आर्थिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, जिस तरीके से भी हो, तो एक सीमा होती है सहन करने की। और जब उस सीमा को क्रॉस करते हैं तो फिर रिस्पॉन्सेज आता है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो विरोध करते हैं। तो जब ब्रिटिश ने ट्राइबल एरिया में आकर के काफी कुछ बदलाव किया और अपने तरीके से किया, साथ ही मनमानी भी किया और जोर जबरदस्ती भी किया, तो एक समय के बाद, कुछ समय तक तो ये लोग सहते रहे ट्राइबल्स लोग, लेकिन एक समय के बाद इनके मन में भी विरोध की कुंठा जागी कि हम विरोध करना चाहिए, हमें अपोज करना चाहिए। तब इन लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया। पहले तो ये लोग भाग जाया करते थे यहाँ वहां उस जगह को छोड़ करके, लेकिन ये जब लगातार होना शुरू हुआ बड़े पैमाने पर, तब उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया और उस रिस्पॉन्स का परिणति देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय काल में रिवोल्ट के रूप में आया, जिसमें सभी हम एक संथाल रिवोल्ट को पढ़ेंगे। ये लोग शुरुआत में कई तरीकों से विरोध करते रहे, लेकिन अंततः इनको हथियार पकड़ना पड़ा इन लोगों को और फिर सशस्त्र विद्रोह हुआ और रिवोल्ट का आगाज हुआ। उसमें से पहला पॉइंट हमारा है संथाल। हम संथाल रिवोल्ट के बारे में जानेंगे अभी। संथाल रिवोल्ट। संथाल वर्तमान समय में छोटा नागपुर, बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में रहा करते थे। जो वर्तमान बिहार, बंगाल और छोटा नागपुर का जो भाग है उस क्षेत्र में रहा करते थे। इन लोगों ने 1855 के आसपास इन लोगों के मन में विद्रोह की भावनाएं उत्पन्न होती गई, लेकिन दो भाई थे, सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू, इन दो भाइयों के नेतृत्व में, लीडरशिप में संथालों ने रिवोल्ट स्टार्ट किया और 1855 में बड़े पैमाने पर ये लोग एक साथ आकर मिले और प्लानिंग के तहत काम करना शुरू किए। ये लोग भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के बीच जो पोस्टल और रेलवे कम्युनिकेशन था उस सब को तोड़ा, जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम था उस सबको तोड़ा और उन सब बड़े क्षेत्रों में इन नेतृत्व में संथालों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। लंबी लड़ाइयां चली। इन लोगों के पास पारंपरिक रूप से हथियार था, जो धनुष और बाण हुआ करता था, भाले और फरसे से लड़ा करते थे। लेकिन इन लोगों में एक खास बात यह था कि ये गुरिल्ला वारफेयर को लड़ते थे। लड़ाई की जो योजना थी, पद्धति थी, वो गुरिल्ला पद्धति थी। अब मान लेते हैं कि ये एक ब्रिटिश आर्मी है और यहां से जा रही है और उसे पता नहीं कि यहाँ आसपास कौन व्यक्ति है, लेकिन ये लोग आसपास ही रहा करते थे और छुप के वार करते थे तेजी के साथ, और वो भी काफी तेज प्रहार हुआ करता था। ये लोग चूंकि बचपन से ही, जन्म से ही जंगलों में रहा करते थे, तो इन लोगों को पेड़ पर चढ़ने का काफी अनुभव था और पेड़ पर रहने में काफी अनुभव था। ये पेड़ के सबसे ऊपरी भाग में भी रहा करते थे और यदि नीचे ब्रिटिश आर्मी जा रही हो तो वहां से ये हमला कर दिया करते थे। ये जब तीर चलाते थे तो तीर के नोक पर जहरीला पदार्थ लगाते थे, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के या शत्रु के या दुश्मन के शरीर में लगने के बाद जहर उसके शरीर में फैल जाता था और वो उसकी मृत्यु तय थी। इसकी पूरी संभावनाएं थी कि वो व्यक्ति मर सकता था। अंततः ये फरवरी 1856 में खुला विरोध किया और युद्ध स्टार्ट हो गया। ओपन वार स्टार्ट हुआ ब्रिटिश के साथ। शुरुआत में तो ये काफी भारी पड़े, लेकिन अंततः ब्रिटिशों ने एक बड़े आर्मी को उस क्षेत्र में भेजा जहां पे युद्ध चल रहा था और संथालों को पराजित किया। संथाल
युद्ध के समय काल में बीच घने जंगलों में जाकर रहा करते थे, जिससे उनको हानि कम होती थी, क्योंकि ये लोग जंगलों के एक एक छोर को जानते थे कि कहाँ से जाना है, कहाँ निकलना है। और ब्रिटिश आर्मी उन जंगलों में जाकर के कहीं ना कहीं खो जाया करती थी, उन्हें पता ही नहीं था कि कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से जाना है। लेकिन फिर भी ब्रिटिशों ने काफी चालाकी से काम किया और एक बड़े आर्मी को वहां भेजा, आर्म फोर्स को भेजा और अंततः इन लोगों को पराजित किया। ये संथाल विद्रोह इस तरह से खत्म हुआ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द मुंडास एंड बिरसा। बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक भी किसी को परेशानी हो तो जरूर पूछें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।